तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है, साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत है, उन सबके प्रतिपादक या जनक याद कराने वाला हूँ कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। और यहाँ से 100% है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से घुमा करके इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। कई बार तो सीधा सीधा पूछा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो। और एक फास्टेस्ट वीडियो के माध्यम से, एकदम वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट याद कराने वाला हूँ। इसके अंतर्गत में टोटल आपको 76 सिद्धांत याद कराने वाला हूँ। कितने याद कराने वाला हूँ? लगभग 76 सिद्धांत अपने टोटल उनको याद कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले अपन, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक यानी कि जनक कौन है। एक तरफ शिक्षा मनोविज्ञान के जनक सिद्धांत होंगे और दूसरी तरफ उनके जनक होंगे। देखो साहब, सबसे पहला सिद्धांत कौन सा आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। सबसे पहले तो देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान की एक शाखा होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका जनक कौन है। उसका जनक माना जाता है थॉर्नडाइक को। ध्यान रख लेना, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इनको ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान ही सबसे पहले इन्होंने दी थी। इस कारण से प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कौन सा, आत्म संपर्क की अवधारणा किसने दी थी। देखो, आत्म संपर्क की अवधारणा हमेशा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है कि आत्म संपर्क के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। वो बताया था विलियम जेम्स ने। किसने बताया था? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स का क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि इन्होंने मनोविज्ञान को कौन सी विज्ञान कहा था? चेतना की विज्ञान कहा था। कौन सा कहा था? चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट साहब। आप सबको पता है कि विलियम वुंट ने भी मनोविज्ञान को कौन सी विज्ञान बताया था? चेतना का विज्ञान बताया था, ठीक है साहब। अगला पढ़ते हैं अपना चौथा, कौन सा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ध्यान रख लेना, इसी को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, कनेक्टिनिज्म का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसी को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी का इंग्लिश नेम होता है एसआर थ्योरी के जन्मदाता, एसआर थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कौन से हो गए? सारे के सारे एक ही सिद्धांत है, उसके उपनाम के नाम से एग्जाम में कोई सा भी नाम दे सकता है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक ही सिद्धांत है, और किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन सा दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, और अधिगम के कुछ नियम भी बताए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके अलावा अगला देखते हैं अपन, नवा मेथड कौन सा है। नवा सिद्धांत है अधिगम का बंध सिद्धांत। किसने दिया था? तो ध्यान रख लेना, बॉन्ड थ्योरी जो किसने दी थी, वो भी थॉर्नडाइक ने दी थी। कौन सी दी थी? बॉन्ड थ्योरी भी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। और संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। अभी जस्ट मैंने बताया था, संयोजनवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत था, ठीक है। तो आपको थॉर्नडाइक के ये सिद्धांत है ना, इनको नाम याद रखना है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल, संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद, ये सब किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 11, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वश्रम अवयव का सिद्धांत। देखो, एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वश्रम अवयव या समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया था। समान तत्व या सर्वश्रम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। आपको सारे के सारे थॉर्नडाइक के जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ करा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जब आप बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बुद्धि के कुछ सिद्धांत थे। उसमें से एक सिद्धांत था बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा था? बहुतत्व या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, यानी मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस जो थ्योरी थी, वो भी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। ये सारे क्वेश्चन हो गए थॉर्नडाइक के, जो अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। नाम से पता चल रहा है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने और साइमन ने। दो मनोवैज्ञानिक है, एक तो बीने है और एक साइमन है। दोनों ने मिलकर के बीने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया था, और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने दिया था पूरी दुनिया के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला कौन सा है? 14 नंबर का, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। मैंने बताया था ना भाई, पूरी दुनिया के अंतर्गत सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। और इसी के साथी थे कौन? साइमन। दोनों ने मिलकर के पहला बुद्धि परीक्षण दिया था, और उसका नाम था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि एक फैक्टर वाला। कौन सा वाला?
वन फैक्टर बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि हमारी बुद्धि एक ही फैक्टर से बनी होती है। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रख लेना, आपको दो खंड बुद्धि का यानी टू फैक्टर थ्योरी पूछे या फिर थ्री फैक्टर थ्योरी पूछे, दोनों ही, दो खंड या तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पेयरमैन ने। टू फैक्टर थ्योरी और या थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पेयरमैन ने दी थी। टू फैक्टर कौन कौन से बताते हैं? एक तो जनरल फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर की थ्योरी किसने दी थी? वो स्पेयरमैन ने दी थी। ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो ये रहा, ये आ गया, मैंने बोला था ना सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों, जनरल फैक्टर और विशिष्ट यानी कि स्पेशल फैक्टर के तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पेयरमैन ने। इसके अलावा बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत कौन सा था? द्रव्य शक्ति का सिद्धांत भी यानी कि फ्लूइड थ्योरी भी किसने दी थी? स्पेयरमैन ने दी थी। किसने दी थी? स्पेयरमैन ने। ये सारे क्वेश्चन हो गए स्पेयरमैन के, जितने भी सिद्धांत है वो सारे एक साथ मैंने आपको करा दिया। इसके बाद में देखो गिलफोर्ड, आपने सुना होगा, गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक है, उसने अब तक कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? एक तो दिया त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा दिया? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है 3D बुद्धि का सिद्धांत। 3D यानी कि थ्री आयाम बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें तीन आयाम कौन कौन से थे? एक तो संक्रिया थी, एक अपना कंटेंट यानी विषय वस्तु थी, और एक कौन सा था अपना, एक तीसरा कौन सा था बताओ? एक तो संक्रिया थी, एक विषय वस्तु थी और एक उत्पादन था, प्रोडक्ट था। ठीक है। ये बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। इसके अलावा गिलफोर्ड ने एक बुद्धि संरचना सिद्धांत भी दिया था। इसी को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। एक ही सिद्धांत है, दोनों के नाम अलग अलग दे रखा है। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। आपको गिलफोर्ड के इसके अलावा कोई सा सिद्धांत याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। अगला सिद्धांत है थ्रस्टन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? थ्रस्टन का। देखो साहब, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? समूह तत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने। ध्यान रख लेना, यह कहता है कि हमारी बुद्धि कुछ समूहों से मिलकर बनी होती है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो समूह के रूप में होते हैं, ग्रुप्स के रूप में होते हैं, उससे हमारी बुद्धि बनी होती है। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि भी किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी। एक मेथड है, कौन सी? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, यानी कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है, उस विधि का प्रतिपादक भी किसने किया था? थ्रस्टन ने किया था। ठीक है साहब। इसके अलावा एक मेथड और है, कौन सा? क्रमबद्ध अंतराल विधि। कौन सी है? क्रमबद्ध अंतराल विधि। इसका प्रतिपादक भी कौन है? थ्रस्टन है। इसके अलावा समदृष्टि अंतर विधि। कौन सी है? समदृष्टि अंतर विधि का प्रतिपादक भी कौन है? थ्रस्टन है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के थ्रस्टन ने अब तक चार सिद्धांत या विधियां दी है। कौन कौन सी है? एक तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत या बुद्धि का कौन सा, ओ सॉरी यहां तक नहीं है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और एक है तुलनात्मक निर्णय विधि, एक अंतराल विधि, और एक है समदृष्ट अंतर विधि। ठीक है। ऐसे याद रख लो आप। तो कौन कौन सी? अंतराल विधि, अंतर विधि, तुलनात्मक विधि और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। आगे बढ़े। अगला देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? न्याय दर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। ध्यान रख लेना, थॉमसन का ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्याय दर्श या प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपलिंग थ्योरी। कौन सी? नमूना सिद्धांत या सैंपल, जो सैंपल नहीं होता क्या, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं अपन, वैसे नमूना सिद्धांत न्याय, उसी को हिंदी में बोला जाता है न्याय दर्श। ठीक है। जितना ज्यादा हिंदी में याद करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए इंग्लिश में याद रख लो सैंपल थ्योरी। सैंपल थ्योरी किसने दी थी? थॉमसन ने दी थी। किसने दी थी? थॉमसन ने दी थी। बस सीधा सा काम हो गया। इसके अलावा एक है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था बर्ट और वर्नन ने। किसने दिया था? बर्ट और वर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, बर्ट और वर्नन ने। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं केटल के द्वारा। देखो, बुद्धि का एक तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया गया था, जिसमें बुद्धि को दो प्रकार की बताई गई है, एक तो तरल बुद्धि और एक है ठोस बुद्धि। ठीक है। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था केटल ने। किसने दिया था? केटल ने। तो आपको पूछ रहे तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने दिया था। ठीक है साहब। इसके बाद में एक है प्रतिकारक यानी कि विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो भी आरबी केटल। यानी कि जब आप व्यक्तित्व वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें व्यक्तित्व में एक शील गुण सिद्धांत दिया था, किसने? केटल ने। कौन सा? 16 पीएफ फैक्टर बताए थे उसने, पर्सनैलिटी फैक्टर बताए थे, किसने बताए थे? ये केटल ने दिया था। इसी कारण से विशेषक, जो विशेषक बोला जाता है वो शील गुण को बोला जाता है। ठीक है। तो विशेषक या शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? ये भी केटल ने दिया था। इसके बाद में आगे बढ़े। अगला देखो 30वां। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, बुद्धि का क और ख का सिद्धांत किसने दिया था? क और ख का सिद्धांत दिया था हेब ने। किसने दिया था? हेब ने। ध्यान रख लेना, हेब को एब आ रही थी, इस कारण से इसने क और ख बुद्धि बता दी। भाई एक तो क बुद्धि होती है और एक ख बुद्धि होती है। ठीक है साहब। इसके बाद में 31वां, बुद्धि इकाई सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि इकाई सिद्धांत दिया था जॉनसन और स्टर्न ने। किसने दिया था? जॉनसन और स्टर्न ने बुद्धि इकाई सिद्धांत दिया था। यानी कि बुद्धि एक यूनिट होती है, एक इकाई के रूप में होती है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो साहब, अगला कौन सा? क्वेश्चन 32वां।
32वां क्या कहता है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे। ध्यान रख लेना, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, आईक्यू का सबसे पहले आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी और आईक्यू का सबसे पहले फॉर्मूला भी किसने दिया था, वो स्टर्न ने दिया था। क्या दिया था, MA/CA, केवल इतना सा दिया था, MA/CA आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। फिर बाद में जाकर के इसको गुणा में 100 कर दिया था, वो टर्मन ने किया था। किसने किया था, टर्मन ने। आगे बढ़ेंगे, देखो अगला कौन सा है, 33वां, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है। भाई साहब स्कूलिंग आ गई, बहुत सारी विचारधाराएं होती है, बहुत सारी संप्रदाय होते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, उसमें से एक है संरचनावाद। संरचनावाद किसने दिया था, ये दिया था मैक्सिमिलियन वुंट, और किसने दिया था, टिचनर ने। ध्यान रख लेना, इसी का शीर्षक था। ठीक है, एक तो कौन है अपना, वुंट है, एक तो वुंट है, और एक कौन है, टिचनर है। एक कौन है, टिचनर है, इसने संरचनावाद संप्रदाय दिया था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। कौन है, वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक कौन है, विलियम वुंट है। और इन्होंने सबसे पहले 1879 के अंतर्गत, देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी, जर्मनी में खोली गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी। और कब खोली गई थी, 1879 में खोली गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बार बार पूछा जाता है। और किसने खोली थी, विलियम वुंट ने खोली थी। इसी कारण से इनको प्रैक्टिकल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रैक्टिकल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, अगला 35वां, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे। ध्यान रख लेना, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक के अध्ययन किया जाता है, उसको विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। उसका जनक कौन है, जीन पियाजे। कौन है, जीन पियाजे। आप सबको पता है, जीन पियाजे के बारे में आप सभी जानते हो। ठीक है, अगला देखते भाई साहब, अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर ऑपरेशनल, उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल। 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। इसके अलावा 37वां, हमेशा याद रख लेना, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडुगल ने। किसने दिया था, मैकडुगल ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडुगल ने दिया था, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला अपने पास हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था, हार्मिक सिद्धांत भी मैकडुगल ने दिया था। कौन सा दिया था, देखो मैकडुगल के 2 ही सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और हार्मिक सिद्धांत। किसने दिया था, हार्मिक सिद्धांत, यानी हार्मोन से संबंधित जो सिद्धांत है। सीधी सी बात है, मूल प्रवृत्तियां भी तो अपनी हार्मोन से संबंधित ही होती है। अपने हार्मोन परिवर्तन होने के कारण से मूल प्रवृत्तियां परिवर्तित होती है। अपन जो स्वाभाविक व्यवहार करते हैं उसी को मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या हार्मिक सिद्धांत या हार्मोन का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडुगल ने दिया था। दोनों ही सिद्धांत याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला 39वां, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था। आप सभी जानते हो, दूसरे नंबर पर मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था, उसको कहा था पोम्पोनोजी ने। किसने कहा था, पोम्पोनोजी ने। ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला 40वां, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है पावलोव का। किसका है, पावलोव रूस के रहने वाले थे, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। सिद्धांत का नाम था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। ठीक है साहब, इसके अलावा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसी को, किसी को, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन से संबंध किस पर प्रत्यावर्तित हो गया था, घंटी पर हो गया था। तो पावलोव ने दिया था। ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत मैंने बता दिया, पावलोव ने दिया था। इसके अलावा प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन हो गया था भाई, भोजन से संबंध किस पर हो गया था, घंटी पर हो गया था। तो ये भी पावलोव का ही है। ठीक है, ये सारे हो गए पावलोव के सिद्धांत के नाम। ठीक है, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला कौन सा है, 44वां, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। बीएफ स्किनर कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब 45वां, अभी मैंने जस्ट बताया था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही कहा जाता है। किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। इसके अलावा इसी को पुनर्बलन का सिद्धांत या परबलन का सिद्धांत किसने दिया था, ये कहा था क्लोरकहल ने। ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, क्लोरकहल ने दिया था। क्लोरकहल ने दिया था, सीएल हल ने दिया था। सीएल हल ने, क्लोरकहल का पूरा नाम है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी क्लोरकहल ने दिया था। इसी को सब्लिमेशन या सबलीकरण का सिद्धांत भी
कहा जाता है, सब्लिमेशन या सबलीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया था, क्लोरखल ने दिया था, और संपोषक सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। कुल मिलाकर के ये जितने भी है, चालक और अंतर्नोद का सिद्धांत भी क्लोरखल ने दिया था, ध्यान रख लेना। ये जितने भी है सारे के सारे एक ही सिद्धांत के उपनाम है, ठीक है। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक और अंतर्नोद यानी प्रनोद का सिद्धांत किसने दिया था, क्लोरखल ने दिया था, सीएल हल ने दिया था। ये सारे सिद्धांत किसने दिए थे, क्लोरखल ने दिए थे। आगे बढ़े, अगला देखो साहब, अगला कौन सा है, 51वां। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने। किसने दिया था, कोहलर ने। सूक्ष्म सिद्धांत नहीं है, ये सूझ सिद्धांत है, इसे याद रख लो। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर, वर्दीमर, कोप का। मेन कौन था, कोहलर। गेस्टाल्टवाद का सांप्रदायिक का जनक कौन है, कोहलर, वर्दीमर, कोप का। कैसे याद करवाया था मैंने, कोहली वर्दी पहनता है, कोपता खाता है और गैस निकाल देता है। कोहली वर्दी पहनता है, कोफ्ता खाता है और गैस निकाल देता है। याद कराने के लिए याद करवाया था मैंने, वैसे आपको ये हेट वेट वगैरह कुछ मत कर देना इसे, ठीक है। तो मैंने आपको पूछ लिया, अगर तीनों ऑप्शन में दे रखे हो और आपको एक ही करना हो, तो गेस्टाल्टवाद की थ्योरी तो किसने दी थी, वर्दीमर ने दी थी, और अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था, ठीक है। इन दोनों का अगर आपको एक पूछे तीनों में से तो ऐसे कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 54वां देखते हो भाई साहब। 54वां क्या कहता है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। फास्टेस्ट डिवीजन के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था कुर्ट लेविन ने। किसने दिया था, फील्ड थ्योरी याद रख लो, आप तो इंग्लिश में याद रख लिया करो। फील्ड थ्योरी किसने दी थी, कुर्ट लेविन ने दी थी। किसने दी थी, कुर्ट लेविन ने। इसी सिद्धांत को तलरूप का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये कुर्ट लेविन ने दी थी। कौन सा, फील्ड थ्योरी, तलरूप का सिद्धांत, यह इसी को समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका भी जनक कौन है, कुर्ट लेविन है, ठीक है। कुर्ट लेविन के सिद्धांत के 3 नाम हो गए। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, 57वां। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, सामीप्यता या समीपता का सिद्धांत किसने दिया था, एडवर्ड गुथरी। एडवर्ड गुथरी का आप समीपता का सिद्धांत जानते होंगे, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, टोलमैन ने दिया था। किसने दिया था, टोलमैन ने दिया था। इसी सिद्धांत को संभावना सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, वो टोलमैन ने दिया था। प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत, संभावना सिद्धांत या फिर चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, टोलमैन ने दिया था। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, 60वां क्वेश्चन। अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, संगठनात्मक प्रतिमान के प्रतिपादक आसुबेल कौन है। आसुबेल का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी इसका सिद्धांत का नाम कौन सा है, अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला है 61वां। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना का प्रतिपादक कौन है, वॉहर्फ। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं है वैसे। अगला पढ़ते हैं अपन, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक कौन है। जैसे अपने संरचनावाद संप्रदाय का जनक पढ़ा था वुंट था, उसी प्रकार व्यवहारवाद संप्रदाय होता है, उसका जनक कौन है, जेबी वाटसन। कौन है, जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला है 63वां। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, क्लोरखल। ध्यान रख लेना, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, क्लोरखल। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 64वां, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, इसी को मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किस पर प्रयोग किया था, गुड़िया पर प्रयोग किया था, बेबी डॉल पर प्रयोग किया था और जोकर पर प्रयोग किया था। इसके अलावा 65वां क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले हॉल ने। यह कहता है कि बार बार रिवीजन करो, स्टैनले हॉल कहता है। इसके बाद में 66वां देखो साहब, 66वां कहता है, अधिगम सोपान की प्रतिपादक कौन है। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया था, रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत दिया था, जिसमें 8 अधिगम प्रकार बताए थे, जिसमें से 4 तो अपने निम्न होते हैं और 4 उसके ऊपर वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संकेत अधिगम, उसके बाद में फिर दूसरा कौन सा आता है अपना उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आ गया, फिर कौन सा था, श्रृंखला अधिगम था, उसके बाद में शाब्दिक अधिगम आ गया, फिर उसके बाद में विभेदन अधिगम आ जाता है, फिर उसके बाद में अपना संप्रत्यय अधिगम आ जाता है, फिर अपना नियम संशोधन या नियम अधिगम आ जाता है, फिर लास्ट व समस्या समाधान अधिगम आ जाता है। 5 8 के 8 याद रखने हैं आपको, ठीक है। अगला 67, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, मनोसामाजिक विकास साइको सोशियल जो डेवलपमेंट थ्योरी दी थी वो एरिक एरिक्सन ने दी थी। 8 अवस्थाएं बताई थी इसके अंतर्गत, ठीक है। 8 अवस्थाओं के आपको नाम याद रखना है, कौन कौन सी थी बताओ भाई फटाफट से। एक बार विश्वास बनाम अविश्वास थी, इसके बाद में फिर संदेह वाली थी, उसके बाद में फिर कौन सी थी, पहल बनाम गलानी थी, फिर उसके बाद में परिश्रम वाली थी, इसके बाद में कौन सी थी, परिश्रम के बाद में परिश्रम के बाद में पहचान वाली, किशोर अवस्था में पहचान वाली आ जाती है, उसके बाद में फिर कौन सी आ जाती है, घनिष्ठता वाली आ जाती है, अलगाव वाली आ जाती है, और उसके बाद में संपूर्णानंद वाला आ जाती है, संपूर्णता आ जाती है उसके अंतर्गत, ठीक है। 8 अवस्थाओं के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा 68वां कौन सा, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत है। देखो प्रोजेक्ट मेथड के
विचारधारा किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। और इसका जनक पूछे तो किलपैट्रिक बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला है 17वां क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? डेकार्ट है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? डेकार्टे को कहा जाता है। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? थोंडाइक को कहा जाता है। अगली विधि देखिए 71वां क्वेश्चन। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। किंडरगार्टन का मतलब होता है बाल उद्यान, ठीक है साहब। 72वां डोल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डोल्टन विधि के है पार्क हस्ट। ध्यान रख लेना, ऑप्शन में डोल्टन आ जाए तो कभी भी मत करना। डोल्टन विधि किसने दी थी? पार्क हस्ट ने दी थी। किसने दी थी? पार्क हस्ट ने। मारिया मोंटेसरी विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी मैडम थी एक, उसने दी थी। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, संज्ञानात्मक आंदोलन अगर आपको पूछ ले आंदोलन के जनक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। ऐसे याद रख लो, आंदोलन कोई भी करेगा तो कौन करेगा? बंडूरा साहब करेंगे। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया भाई, गेस्टाल्टवाद की थ्योरी किसने दी थी? कोलर कोपका वर्दीमर ने दी थी, ठीक है। संरचनावाद किसने दी थी? विलियम हुंट ने दी थी। ये सारे क्वेश्चन हो गए कौन से? सिद्धांत। सारे के सारे साइकोलॉजी के 76 सिद्धांत वो मैंने आपको कंप्लीट याद करवा दिया है फास्टेस्ट रिवीजन के माध्यम से। अगर आपने पूरी साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिवीजन चाहिए होता है अपन को, उससे क्या होता है फटाफट याद भी हो जाता है, फटाफट रिवाज भी हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अपनी साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक मैराथन चल रखी है अपने, जिसमें मैंने 20 या क्लासें कंप्लीट करा चुका हूँ। 20 या 21 क्लासें मनोविज्ञान के नाम से अपने प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जा करके देख लेना, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने वहीं पर बता रखी है, जिसमें थॉर्नडाइक के सारे जितने भी प्रश्न एक साथ एग्जाम में पूछे हुए सारे मैं एक साथ ही करा देता हूँ, ठीक है। तो आपको याद भी हो जाएगा, उन क्लासों को देख लेना अगर फ्री हो तो, बहुत अच्छी क्लासेज है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। इसमें इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।